हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। बीजेपी की कल रैली थी बंगाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधन करने वाले थे और उनके साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हैं अब। तो वहां पर ये उम्मीद की जाती है कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी जनसंख्या होगी और वहां पर वो अपना भाषण दे सकेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के समय जब वहां पर भाषण वो देने वाले थे तो किस तरह से लोग वहां पर उठ के जाने लगे और वहां पर बस गिने चुने लोग बचे। आप देखिए वीडियो की किस तरह से लोग वहां से जाने लगे हैं। मोदी जी अभी बोल रहे हैं, बीच में क्यों छोड़ के आ गए अपने नेता को? बीच में छोड़ के नहीं आया नेता को, हम लोगों का मजबूर है। क्यों छोड़ा है उनको? तो मोदी निकालेगा। राना मोदी जी को पूरा सुन तो लेते। मोदी जी तो देश के लिए चाहिए तो मोदी जी। अरे वो ठीक है, बीच में छोड़ के जा रहे हो। में जाना क्या, एक दिन थोड़ा दूर से नहीं जाना? एक दिन हमारा तो बहुत काम है, इसीलिए काम क्या? मोदी की रैली से बड़ा काम है आपका? हाँ, मोदी की रैली से बड़ा काम है आपका? हाँ, मोदी का रैली हमको अच्छा है। मोदी का जो सजेशन है, वो जो देश चला रहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। वो तो ठीक। वो जो जितना सुन लिया, अभी टीवी देखेंगे हम बहुत कुछ सुनेंगे। टीवी पे देखेंगे अब आप? तो फिर यहाँ क्यों आए? फिर टीवी पे देख लेते। देखा आपने कि किस तरह से लोग वहां पर भाषण सुनने के बिल्कुल भी विचार में नहीं है। वो जानते हैं कि जो भी बोला जाएगा वो कहीं ना कहीं झूठी है, वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी है बीजेपी की। फिर से जिस तरह से बाकी जगहों पे बीजेपी ने जुमलेबाजी दी है, जिस तरह से किसानों को जुमलेबाजी दी जा रही है, उसी तरह से फिर से यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए लोगों को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं और कुछ ही लोग वहां पर हैं जो कि मौजूद हैं, बाकी सब के सब छोड़ के जा चुके। और इसी तरह से आपको बता दें कि अब इसको भी छुपाने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के लोग। किस तरह से वो पुरानी फोटो को, जो पुरानी है किसी और रैली की, उसको ट्वीट कर रहे हैं ये बता के कि ये बीजेपी की रैली की है। इसको पोस्ट करते हुए, इसके बारे में जानकारी देते हुए मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट किया है कि फोटो ऑफ 2019 लेफ्ट फ्रंट रैली इन कोलकाता शेयर्ड एज रीसेंट पिक्स फ्रॉम मोदी रैली बाय बीजेपी। तो आप देखिए कि किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। खुद तो वादे झूठे करते ही हैं, अब इस बारे में कि रैली बहुत अच्छी हुई थी या रैली में कितने लोग थे, इसको भी झूठ ही परोसा जा रहा है। जबकि पीपल्स डेमोक्रेसी में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फोटो है, इसमें लिखा है वेस्ट बंगाल ब्रिगेड टर्न्स इनटू रेड सी। और ये फोटो आप देखिए, तारीख पे ध्यान दीजिए कि 6 फरवरी और 2019 की है। ये आप देखिए किस तरह से ये चीज़ झूठ आपके सामने रखा जा रहा है, किस तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अब इतना भी कम था कि आपको बता दें कि इसके बारे में साक्षी जोशी ने ट्वीट किया, लिखा है कि मोदी जी का भाषण चल रहा था लेकिन लोग बीच में ही निकलकर वापस जाने लगे। इसके बारे में साक्षी जोशी ने कह दिया है। अब आपको बता दें कि मिलेनियम पोस्ट है, उसने जो है ये चीज़ लिखी है कि बीजेपी हायर 3 ट्रेन फॉर ₹60 लाख टू फेरी सपोर्टर्स फॉर मोदीज रैली। अब देखिए 3 ट्रेन 60 लाख के लिए, 60 लाख में किराए पे की गई ताकि लोग वहां तक आ सके, समर्थक आ सके। लेकिन फिर भी आप देखिए कि क्या हालत है वहां पर। ज़्यादा से ज़्यादा 25% लोग ऐसे होंगे जो वहां पर हैं और जो पूरा एरिया है बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसके बारे में भी जानकारी दी है किसने, आपको बता दें कि इसके बारे में ट्वीट करते हुए विनोद कापरे ने लिखा है कि कौन कहता है कि देश में आर्थिक संकट है, मोदी है, महंगाई है। अब देखिए इसी को उन्होंने पोस्ट भी किया है और वही चीज़ है मिलेनियम का कि बीजेपी हायर 3 ट्रेन फॉर ₹60 लाख टू फेरी सपोर्टर्स फॉर मोदीज रैली। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम जो महंगाई झेल रहे हैं, जो आम जनता महंगाई झेल रही है, उसका फ़ायदा सीधे सीधे सरकार उठा रही है। और वो किस में इस्तेमाल कर रही है? अपने होने वाली रैलियों में, अपने होने वाले फ़ायदे में। और वहाँ पर जो फ़ायदा हो रहा है वो लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन मोदी सरकार को वो फ़ायदा पहुँच रहा है। तभी तो 60 लाख के ट्रेन को किराए पे किया जाता ताकि मोदी के सपोर्टर्स पहुँचाए जा सके। लेकिन फिर भी इस पर भी हार ही होती है और कोई भी सपोर्टर ज़्यादा पहुंच नहीं पाते हैं। अब इतना तो हो ही रहा है और साथ ही साथ रिपोर्टिंग के लिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये होता है कि रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं जो कि रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन वहीं पर अब ये हो गया है कि एबीपी न्यूज़ वालों ने अपनी जो गोदी मीडिया का एक खिताब है उसको जीतने के लिए किस तरह से अपना तो कुछ भी नहीं किया, रिपोर्टर्स
जो सच्चाई है वो तो शायद दिखा ही नहीं पाए। शायद इसी वजह से बीजेपी के नेता को थमा दिया है कि आप दिखाइए, हम रिपोर्टिंग आप करिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये वीडियो कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और वो भी कोई मीडिया नहीं है, खुद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, खुद बीजेपी के नेता हैं। आप देखिए ये वीडियो। धूप में भी बैठे हो। कैलाश जी, आपके एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर? उधर कौन है? रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरे पंडाल के अंदर, ये देश के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है, जहाँ जब भी राजनीतिक हलचल होती है वो परिवर्तन के लिए होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब आया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो उत्साह है, आप जो उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्साह बड़ा जबरदस्त है। देखा आपने कि किस तरह से अब ये हालत हो गई है कि अब रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर्स नहीं, जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, बल्कि नेता चाहिए। वो भी बीजेपी की रिपोर्टिंग है, बीजेपी ने ही दिखा दिया, एबीपी वालों ने बस उसको लाकर दिखा दिया कि हाँ देखिए कितने अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग करने के लिए अब इस तरह से नेताओं को चुना जाएगा, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ दिखाने के लिए। जो चीज़ें हैं वो दिखा सकते नहीं है कि किस तरह से रैली पूरी खाली है, पूरा का पूरा मैदान खाली है, सिर्फ चंद लोग बचे हैं वहाँ पर भाषण सुनने के लिए, और पूरा का पूरा मैदान खाली है। इसलिए गोदी मीडिया ने थमा दिया अपना माइक कि लीजिए आप दिखा दीजिए। और इस तरह से उसके बाद भी अब इस तरह से झूठ परोसा जा रहा है कि दूसरी जगहों की जो तस्वीरें हैं, दूसरे समय की जो पिछले साल हुई थी उस रैली की तस्वीरें ला के दिखा दी जा रही हैं लोगों को कि देखिए मोदी जी का पूरा एकदम लोग उसमें सैलाब आया हुआ है कि किस तरह से मोदी जी के आने की खुशी है लोगों को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रही कि भाजपा का अब बंगाल में हालत खराब हो रहा है। जहाँ एक तरफ कांटे की टक्कर की बात हो रही थी, लेकिन ये तस्वीरें आने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा अब नीचे जा रही है और टीएमसी कहीं ना कहीं आगे उभर कर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें दिख रही हैं उससे तो यही साबित हो रहा है। बाकी क्या होगा ये तो जब रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शंस का तभी पता चलेगा, लेकिन जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जो ये चीज़ें दिखा रही हैं, उससे तो बीजेपी की हालत ख़राब होते हुए दिख रही है। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।